किसको पता था कि रेलवे स्टेशन में टिकट्स कलेक्ट करने वाला लड़का एक दिन क्रिकेट के मैदान में खड़ा होगा और चुपचाप विकेट के पीछे खड़ा होकर टीम इंडिया को अपनी ओडीआईज का दूसरा वर्ल्ड कप दे देगा और सभी भारतीयों का उनका 28 साल का लंबी इंतजार खत्म कर देगा। किसको पता था कि एक गरीब श्रेणी का लड़का चुपचाप एक अनजान शहर से आकर अपने देश को दुनिया का सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप दिलाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही इंसान के बारे में जिनको क्रिकेट का आइंस्टाइन कहा जाता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, धोनी के सक्सेस के बारे में। आखिर उनको इतने सारे सक्सेस क्यों मिला है और कैसे मिला है, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है जिसको जो कोई भी फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में सफल आदमी बन सकता है। तो वही चीज़ आज हम जानेंगे और समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी को आखिर इतना सक्सेस क्यों मिला है और कैसे मिला है, जबकि वहाँ बहुत सारे अच्छे कैप्टन्स ऑलरेडी थे, लेकिन फिर भी क्यों उनको इतना सक्सेस मिला है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि वो हमेशा कूल एंड काम रहते हैं, यानी हर मुश्किल वक्त और हर खुशियाँ पल में वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं ताकि हम मुश्किल वक्त को देखकर इतना भी ना घबरा जाए कि हम आखिर तक लड़ ना पाए और खुशी के पल में इतना भी ना डूब जाए कि आगे की रास्ता हमारे लिए बंद हो जाए। तो ठीक वो इसी तरह से अपनी इमोशंस को हर समय कंट्रोल में रखते हैं और हर सिचुएशन को वो अच्छे से समझते हैं और सिचुएशन के हिसाब से वे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं और जिसका रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप MS धोनी को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी बॉलर को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ जाए तो बाकी जो कैप्टन्स होते हैं वहाँ तो वो क्या करेंगे कि बॉलर के एकदम पास चले जाएंगे और उनको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये कोई भी बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे एक टीम स्पिरिट बढ़ता है और बॉलर के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन MSD उनके जैसा नहीं है, वो उन सब में से बहुत अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है, उनके दिमाग किसी अलग दिशा में चलता है। वो ऐसा नहीं सोचते जो बाकी लोगों ने सोचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अगर हम किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं तो उस दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए हमको उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम्स के बारे में हमको सोचना चाहिए। हमको संत मन से उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, यानी किस गलती की वजह से वो प्रॉब्लम आया है उस गलती को ढूंढना चाहिए और उस प्रॉब्लम का जड़ क्या है उसको समझना चाहिए, तभी जाकर हम उस दिक्कतों से बाहर निकल पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से MS धोनी भी वही करते हैं। वो उस समय बॉलर के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो उस समय शांत मन से विकेट के पीछे खड़े होकर सोचते हैं, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीका हो सकता है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। और ठीक उसके बाद वे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके हिसाब से फील्ड सेट करते हैं और वहीं से खड़ा होकर बॉलर को बस इशारा दे देते हैं। तो ठीक उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बॉलर भी वही करता है और बाद में वही होता है जो सब ने सोचा होता है। तो यही है MSD की खासियत, वो हमेशा कूल रहकर सारे चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण उनको कुछ ऐसे चीज़ पता चलती है जिसका ज़रूरत बहुत होता है उस वक्त टीम को। और यही है वो खासियत जो उनको बाकी लोगों से अलग करता है और इसी खासियत की वजह से उनको बहुत बड़े बड़े लोगों से रेस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मिलता है। तो एक बार साउथ अफ्रीका का लेजेंड क्रिकेटर जिनको इंडिया में बहुत प्यार मिलता है, क्रिकेट का सुपरमैन, क्रिकेट का एलियन AB डिविलियर्स ने कहा था कि अगर MS धोनी को व्हील चेयर पर बैठना पड़ रहा हो तो फिर भी मैं उनको एज ए कैप्टन ही चूज करूंगा। तो यही है खासियत उनका। और एक बात, जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा हो तो उस समय धोनी मैदान में ना खड़ा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब भी टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो तो वहाँ धोनी खड़े होते हैं। जो वो बैटिंग करने आते हैं वो कुछ अलग सी टाइप की दिमाग लेकर आते हैं ड्रेसिंग रूम से, और जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो मैदान में आते हैं उसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता, और जिस तरीके से वो मैदान में बैटिंग करते हैं तो उस वक्त लोगों को कुछ अलग समझ आता है कि ये क्या कर रहा है, धोनी क्या कर रहा है, धोनी डिफेंस क्यों कर रहा है, अभी बहुत रन्स बाकी है, अगर ऐसे डिफेंस करेगा तो हम मैच कैसे जीतेंगे। और पब्लिक की बात तो छोड़ दो, पब्लिक ने क्या क्या गाली देते हैं, ये धोनी को कुछ नहीं आता, उनको छक्का मारना नहीं आता, उनको ठीक से बैटिंग भी नहीं करना आता और बहुत कुछ। तो बहुत लोग गालियां देंगे और बहुत लोग बहुत कुछ बातें करेंगे, मगर धोनी की इस टेक्निक को कोई भी नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ खुद धोनी के अलावा, क्योंकि बाकी लोग सब प्रेजेंट को देखकर घबरा जाते हैं, वो फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचते ही नहीं, मगर धोनी उस सब केस में माहिर है, इसीलिए तो वो माही है, और माही है तो मुमकिन है, क्योंकि धोनी हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए
प्रेजेंट में काम करते हैं। वो हमेशा खेल को आखिर तक लेकर जाते हैं, आखिर तक वो मैदान में खड़े रहते हैं। वो कभी भी शुरुआती दौर में जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। वो खुद को कूल एंड काम रखकर खेल को आखिर तक लेकर जाते हैं, जिसमें उनको फील्ड के बारे में पता चलता है, ओपोनेंट टीम की स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो मानते हैं कि जितना ज़्यादा खेल को हम डीप ले जाएंगे हमको उतना ही चीज़ें सीखने को मिलेगा और उस चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और उस वक्त हमको मौका मिल जाएगा गेम बनाने में। तो इसीलिए वो हमेशा कूल एंड काम रहते हैं और सारी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब हम कूल एंड काम रहते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग सारे पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने के लिए तैयार रहता है और हमेशा करंट सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढता रहता है, क्योंकि उस वक्त हम दिमाग को किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा करंट सिचुएशन को प्रायोरिटी देता है और प्रायोरिटी देने के कारण वो हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने में कामयाब रहता है। तो अगर हम इसके सिवाय हमारे दिमाग को किसी अलग चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमारे दिमाग दूसरे वाले चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, शायद वो करंट सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा, जिसके कारण हम नाकामयाब रह जाएंगे प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, जिसका कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होता है वहाँ सल्यूशन और पॉसिबिलिटीज़ भी होता है। बस हमको सल्यूशन और पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना होता है और उसके लिए हमको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। हमको कूल एंड काम रहकर वक्त के साथ साथ आखिर तक चलना पड़ेगा, उसके बाद सल्यूशन हमको मिल ही जाएगा। तो आज तक इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तो तब तक स्टे सेफ एंड जय भोलेनाथ।